श्री गणेशाय नमः। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारूपितमं भागम पाणो महासायक चारुचापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरी शुक शौनक भीष्म तालिभ्यान रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषण आदीन पुण्यानिमान परम भागवतान सुनामी। शुरू करते हैं। लोग भक्तमाल का 155 और 156वां छप्पा पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग दो भक्तों के बारे में विशेष रूप से पढ़ेंगे, श्री जसवंत जी और श्री हरिदास जी। शुरू करते हैं। पहले श्री जसवंत जी के बारे में पढ़ते हैं। जसवंत भक्ति जय माल की रूड़ा राखी राठवड़, भक्तनि सो अति भाव निरंतर अंतर नाही, कर जोरे एक पाए मुदित मन आज्ञा माही, श्री वृंदावन वास कुंज क्रीड़ा रुचि भावे, राधा वल्लभ लाल नित्य प्रति ताहि लड़ावे, परम धर्म नवधा प्रधान सदन साच निधि प्रेम जड़, जसवंत भक्ति जय माल की रूड़ा राखी राठवड़। राठौर वंशी श्री जसवंत सिंह जी ने अपने बड़े भाई श्री जयमाल सिंह जी की भक्ति करने की जो पद्धति उसे यथावत सुदृढ़ रखा, अर्थात श्री जयमाल सिंह की भांति आपने भी भक्ति का आचरण किया। आपका भगवत भक्तों में निरंतर निष्कपट प्रेम था। भक्तों की आज्ञा पालन करने के लिए आप उनके सामने प्रसन्न मन से हाथ जोड़े एक पैर से खड़े रहते थे। श्रीधाम वृंदावन विहारिणी बिहारी जी की निकुंज लीला में आपका बड़ा भारी प्रेम था। इष्ट देव श्री राधा वल्लभ लाल को आप नित्य प्रति लाल लड़ाते, अर्थात सप्रेम पूर्वक सभी सेवाएं समर्पित करते थे। वैष्णव धर्म और नवधा भक्ति के प्रधान साधन थे। परम धर्म और नवधा भक्ति रूपी सच्ची संपत्ति का आपने अपने हृदय में संचय कर रखा था। भगवत कथा कीर्तन एवं इष्ट को स्मरण कर आप प्रेम में विभोर होकर जड़वत अचल हो जाते थे। अब यहाँ लिखा है जयमाल। जयमाल के लिए लिखा है कि आपका चरित्र छप्पे 52 और छप्पे 117 कवित 486 487 में वर्णित है। वहाँ देखिए जयमाल जी का भक्तनि सो अति भाव। ये हम लोग पहले जयमाल जी का चरित्र पढ़ चुके हैं, जिसमें भगवान जो होते हैं ना, वो उनके लिए वो पूजा में बैठे होते हैं और वो किसी को भी अगर कोई भी उनके समय में पूजा के समय में आ जाता था तो उनको मरवा देते थे। ऐसा हम लोग ने चरित्र पहले पढ़ा था। और फिर एक बार क्या हो गया था कि उनके किसी कोई उनका दुश्मन जो था युद्ध के लिए आ गया और वो पूजा में बैठे थे, ठीक है, वो पूजा से फिर भी नहीं उठे। तो भगवान जो है वो भगवान स्वयं जो थे वो लड़ने के लिए चले गए और भगवान ने सबको हरा दिया। फिर जब उनकी पूजा समाप्त हुई, फिर वो घोड़ा लेके जब पहुंचे वहाँ पे अपने दुश्मन के पास लड़ने के लिए, तब देखा कि सारी सेना जो थी वो परास्त थी। तब जो उनका दुश्मन था वो पड़ा हुआ था। उसने पूछा कि वो सांवला सिपाही कौन था, तो वो समझ गया कि तुमको तो भगवान के दर्शन हो गए, मुझे नहीं हुए। तो ये कथा हम लोग ने पहले पढ़ी थी, तो वही जयमाल जी की कथा है इसी छप्पे में 117 में भी। ये हम लोग ने उनके बारे में पढ़ा था अच्छे से, और आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं पहले की वीडियोस में, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है भक्तनि सो अति भाव। यहाँ लिखा है भक्तनि सो अति भाव निरंतर अंतर नाही। इसका अर्थ क्या है? तो इसके लिए लिखा है कि एक बार एक संत का दर्शन कर श्री जसवंत जी ने उनसे सेवा के लिए आज्ञा मांगी। संत ने कहा, आप बताओ तुम्हारी सच्ची भक्ति है या झूठी? इन्होंने कहा, आप सेवा के लिए आज्ञा करें। संत ने कहा, आपके हाथ वाले दोनों रत्न जड़ित कंकड़ दे दो, मुझे संतों का भंडारा करना है। संत ने कहा। तो श्री जसवंत जी ने प्रसन्न मन से तुरंत दे दिया। बोले, यह आपकी ही वस्तु है, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। संत ने कंकड़ बेचकर संत सेवा कर दी। सभी संतों ने इनकी जय जयकार की। तो इनका चरित्र इतना ही दिया हुआ था। अब हम लोग पढ़ेंगे श्री हरिदास जी के बारे में। ये स्वामी हरिदास जी नहीं है, हरिदास जी नाम से कई संत हैं, तो ये दूसरे हैं, ठीक है। शुरू करते हैं। लिखा है, हरिदास भक्तनि हित धनी जननी एके जन्यो, अमित महागुण गोप्य सारवित सोई जाने, देखत को तुलाधार दूर आसे उन्माने, देय दमामो पेज विदित वृंदावन पायो, राधा वल्लभ भजन प्रगट परताप दिखायो, परम धर्म साधन सुदृढ़ कलिजुग कामधेनु में गण्यो, हरिदास भक्त निहित
धनी जननी एके जन्यो, धनी जननी एके जन्यो। वो माता को धन्य है जो हरिदास जी जिनके यहाँ आए, ये लिखा है। तो यही लिखा है, इसमें लिखा है, उस माता को धन्यवाद है जिसने भक्तों से प्रेम एवं उनकी सेवा करने के लिए अति श्रेष्ठ पुत्र हरिदास जी को जन्म दिया। श्री हरिदास में परम श्रेष्ठ अनेक ऐसे शुभ गुण थे जो गोपनीय थे, जिन्हें उन्होंने छिपा रखा था। उनके गुणों को कोई प्रेमी ही समझ और जान सकता था। कहने को तो आप वैश्य जाति के थे, परंतु जहाँ सबकी पहुँच नहीं है, ऐसे गुणतम रहस्यों का अनुमान साक्षात्कार कर लेते थे, अर्थात समझ जाते थे। तो वो ऐसे गुणतम रहस्यों को भी समझ जाते थे बहुत जल्दी, देखते ही ऐसे थे। अंतःकरण जिनका शुद्ध होता है वो ऐसे होते हैं भक्त, वो समझ जाते हैं देखते ही। और आगे लिखा है, आपने डंके की चोट पर अपनी यह प्रतिज्ञा घोषित कर दी थी कि मैं यद्यपि शरीर से काशी में रह रहा हूँ, परंतु व्रज धाम में शरीर छोड़कर श्री धाम की रज को तथा नित्य वृंदावन धाम को प्राप्त करूँगा। इस अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार आपने श्री वृंदावन धाम को प्राप्त किया। आपने श्री राधा वल्लभ जी के अनन्य भजन के अद्भुत प्रभाव को प्रकट करके सबको दिखा दिया। परम अर्थात अनन्य वैष्णव धर्म के साधन में आप सदा सुदृढ़ रहे। अनन्य वैष्णव धर्म के साधन में आप सदा सुदृढ़ रहे, उससे कभी विचलित नहीं हुए। इस कराल कलिकाल में मनोरथों को पूर्ण करने वाले कामधेनु के समान जो महान भक्त हुए, उनमें आपकी गणना हुई। अब यहाँ लिखा है, देखत को तुलाधार दूर आसे उन्माने। तो इसका अर्थ क्या है? तो इसके लिए लिखा है, देखत को तुलाधार। वैसे तो लोक में कहावत प्रसिद्ध है कि बनिया भगत न वैश्या सती, लेकिन श्री हरिदास जी वणिक कुल में उत्पन्न होकर भी भगवान के परम भक्त हुए, तो बनिया होकर भी भक्त हुए। महाभारत के तुलाधार के तुल्य थे। इसके लिए एक दृष्टांत दिया हुआ है कि श्री जाजली ऋषि समुद्र तट पर तपस्या कर रहे थे। उसी समय उनकी जटा में पक्षियों ने घोंसला बनाकर अंडा दिया और बच्चे होने पर उड़ गए। सर्दी गर्मी वर्षा को सहन किया। तपस्या पूर्ण होने पर ऋषि को भूगोल खगोल का प्रत्यक्ष ज्ञान हो गया। एक बगुली ने इनके ऊपर बैठकर बीट कर दिया। इनकी दृष्टि पड़ते ही वह भस्म हो गई। ऋषि को तपस्या का अहंकार हो गया। एक पतिव्रता के पास में भिक्षा के लिए गए। उसने कहा, आप थोड़ी देर रुकिए, मैं अपने पति की सेवा करके भिक्षा ला रही हूँ। इन्होंने क्रोध किया। पतिव्रता ने कहा, मैं बगुली नहीं हूँ कि भस्म हो जाऊंगी। क्योंकि पतिव्रता है, वो पतिव्रता स्त्री जो होती है वो बहुत 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 श्रेष्ठ होती है। आपने अगर अनसुईया जी की कथा सुनी है, जिसमें भगवान जो है स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश भी जो है वो एक छोटे छोटे बालक बन गए थे उनके सामने, बिल्कुल शिशु बन गए थे छोटे छोटे, और रोने लगे थे। उनकी ऐसी पतिव्रता की ऐसी शक्ति होती है कि स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश तक शिशु बन गए। तो फिर ये ऋषि भी जो है वो भी कुछ नहीं है, पतिव्रता इतनी श्रेष्ठ होती है। तो इसलिए पतिव्रता ने कहा कि मैं बगुली नहीं हूं कि भस्म हो जाऊंगी। ऋषि ने कहा, तुम कैसे जान गई? उसने कहा, इस बात को तुलाधार से पूछना। तुलाधार के पास जाने पर उसने कहा, क्या आप पतिव्रता के द्वारा भेजे हुए मेरे पास आए? ऋषि को आश्चर्य हुआ, ये कैसे जान गया? तुलाधार ने कहा कि आप धर्मव्याध के पास जाइए, वह सब बता देगा। फिर वो धर्मव्याध के पास जाते हैं। फिर वो कहता है कि क्या आप पतिव्रता और तुलाधार के भेजे हुए आए हैं? ऋषि ने धर्मव्याध से पूछा कि आप कैसे जान गए? धर्मव्याध ने कहा, अपने वर्णाश्रम धर्म का मन वचन कर्म से पालन करने पर ऐसी सिद्धि स्वतः आ जाती है। पतिव्रता पति को ईश्वर के समान मानकर सेवा करके, तुलाधार ग्राहक में ईश्वर की भावना करके, और मैंने बिना हिंसा करके मांस का व्यापार करके इस सिद्धि को प्राप्त किया है। ऋषि का अहंकार दूर हो गया और अपने भजन साधन में पुनः लग गए। श्री हरिदास जी ऐसे ही वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुए प्रेमा भक्ति का रसास्वादन करते थे। तो ऐसे वर्णाश्रम धर्म से चलते थे, बिल्कुल मन वचन कर्म से बिल्कुल धर्म से चलते थे। इसलिए इनमें ये ऐसी एक सिद्धि आ गई थी कि ये गुण से गुण विचार को भी समझ जाते थे। अब आगे प्रियादास जी कुछ कवित दिए हुए हैं, जो इसमें लिखा था ना छप्पे में कि वृंदावन धाम में ही शरीर छोड़ेंगे, उसके ऊपर पूरी कथा दी हुई है जो बहुत ही अच्छी है, वो अब पढ़ते हैं। लिखा है,
वैश्य कुल में उत्पन्न श्री हरिदास जी का निवास स्थान काशीपुरी के निकट था। इनकी प्रतिज्ञा थी कि मैं व्रज वृंदावन में ही शरीर को छोड़ूंगा। अंत में ऐसा हुआ कि इन्हें बड़े वेग से ज्वर चढ़ गया, नाड़ी छूट गई। क्रमशः 3 वैद्य आए और सबने यही कहा कि इनकी असाध्य अवस्था है, इनकी अब कोई चिकित्सा नहीं है। इस अवस्था में भाव प्रवीण श्री हरिदास जी ने कहा कि मेरा मन व्रज वृंदावन धाम के प्रेम रंग में मग्न हो रहा है। इनकी 4 पुत्रियां थीं, पुत्र नहीं थे, चारों पुत्रियां थीं। उन्हें 4 संतानों को देकर बोले, उन्हें 4 संतों को देकर बोले, वो चारों पुत्रियां जो थी उन्होंने 4 संतों को दी और बोले कि आप इन्हें स्वीकार कीजिए और हमको डोली में रखकर श्री वृंदावन पहुंचा दीजिए। मेरे नेत्रों के सामने वहां का ध्यान बार बार आ रहा है। चारों संत इन्हें लेकर चले। ये श्री राधा वल्लभ जी के नाम का संकीर्तन कर रहे थे। गांव के सभी लोग इन्हें देखकर आश्चर्यचकित हो रहे थे और कह रहे थे कि ये किसी भी प्रकार से वृंदावन तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि बहुत दूर है और तब तक क्या हो जाए पता नहीं। तब तक तो इतनी दूर वृंदावन कैसे पहुंच पाएंगे इतने दिनों में। हरिदास बनिक सो काशी डेग वास जाको, ताको यह पन तन त्यागो ब्रज भूमि है। भयो ज्वर नाड़ी छीन, छोड़ी गए वेद 3, बोलियो यो प्रवीण वृंदावन रस झूमहि। बेटी 4 संतनि को दई अंगीकार करो, धरो डोली मांझमो को ध्यान द्रग घूमहि। चले सावधान राधा वल्लभ को गान करे, करे अचरज लोग परी गाँव धूमहि। तो यहाँ लिखा है काशी ढिग वास, काशी में वास था। उसके लिए लिखा है श्री हरिदास जी शरीर से काशी में रहते और मन से श्री वृंदावन में वास करते थे। वैसे तो काशी में मरने पर मुक्ति मिलती है, लेकिन इन्हें मुक्ति की इच्छा नहीं थी। भक्ति प्राप्त के लिए वृंदावन धाम में शरीर छोड़ने के लिए संकल्प किया। अतः भगवत विमुखों को कन्या न देकर संतों को ही समर्पण करके दृढ़ विश्वास पूर्वक कीर्तन को राह खर्च बनाकर, दृढ़ विश्वास को ही लिखा है, दृढ़ विश्वास को ही राह खर्च बनाकर लगभग 250 कोस काशी से वृंदावन के लिए अस्वस्थ शरीर में ही डोली में बैठकर चल दिए। अविश्वासी लोगों को आश्चर्य हो रहा था कि ऐसी अवस्था में ये कैसे वृंदावन पहुंच सकते हैं। श्री वृंदावन धाम को आते आते मार्ग में ही श्री हरिदास जी का शरीर छूट गया। वृंदावन शरीर पहुंच नहीं पाया और मार्ग में ही छूट गया। परंतु भगवान श्याम सुंदर ने आपके प्रण को सत्य कर दिया। भगवान ने सत्य कर दिया। भगवान सभी की इच्छा मनोरथ पूरी करते हैं, तो वैसे ही भगवान ने सत्य कर दिया इनका प्रण। दिव्य श्री वृंदावन धाम का प्रत्यक्ष दर्शन करा दिया और दिव्य शरीर देकर इन्हें श्री वृंदावन पहुंचा दिया। दिव्य शरीर देकर वृंदावन पहुंचा दिया लिखा है। श्री हरिदास जी ने श्री वृंदावन पहुंचकर अपने इष्ट देव श्री राधा वल्लभ लाल जी के तथा अपने श्री गुरुदेव भगवान श्री वनचंद जी के सप्रेम दर्शन किए। चीर घाट पर जाकर वहीं श्री यमुना जी में स्नान किया और अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। जो लोग इन्हें लेकर आ रहे थे वे लोग शोक करते हुए रोते हुए पीछे से आए और उन लोगों ने श्री हरिदास जी के गुरुदेव से तथा संतों से कहा कि हरिदास जी को हम लोग श्री वृंदावन ला रहे थे, परंतु दुख की बात है कि मार्ग में ही उनका शरीर छूट गया। श्री वृंदावन के सभी संतों ने कहा कि वे तो उसी दिन यहाँ आ गए थे। इस भक्त चरित्र में भक्ति का भाव प्रत्यक्ष प्रकट है, तो संतों से मिले भी थे दिव्य शरीर से आके। दूसरा भाव मन में नहीं लाना चाहिए और ना शंका करनी चाहिए। ये कह दिया है प्रियादास जी ने कि ऐसा कोई दूसरा भाव नहीं मानिए कि ऐसा कैसे हो सकता है, असंभव मत मानिए आप भगवान के भक्तों की में। प्रियादास जी ने कह दिया विश्वास करिए भगवान की कृपा के बिना इस प्रकार दिव्य देह को तथा श्री वृंदावन की प्राप्ति कदापि नहीं हो सकती। आवत ही मग मांझ छूटी गयो तन पन, साचो कियो श्याम वन प्रगट दिखायो है। आए दर्शन कियो इष्ट गुरु प्रेम भरी, नेम पर्यो पूरो जाए चीर घाट न्यायो है। पाछे आए लोग शोक
पाछे आए लोग शोक करत भरत नैन, बेन सब कही कही ताहि दिन आयो है। भक्ति को प्रभाव या में भाव और आनो जिमी, भाव और आनो जिनी, बिन हरि कृपा ये है कैसे जात पायो है। यहाँ लिखा है मग मांझी छूट गयो तन, आवत ही मग मांझ छूट गयो तन, मतलब रास्ते में ही तन छूट गया। इसके लिए लिखा है श्री हरिदास जी ने संकल्प किया था कि मैं शरीर को वृंदावन में छोड़ूंगा, लेकिन रास्ते में ही क्यों छूट गया। अगर उन्होंने संकल्प किया था कि शरीर को भी वृंदावन में छोड़ूंगा, लेकिन रास्ते में क्यों छूट गया, उसका कारण लिखा है कि कारण कि श्री भगवंत मुदित जी के पिता श्री माधव दास जी की तरह इनके मन में बाद में भावना हुई कि श्री वृंदावन प्रिया प्रीतम का विहार स्थल है, वहां शरीर छोड़ने से दुर्गंध फैलेगी। तो ये कारण था। बाद में उन्होंने सोचा ये कि अगर मैं वहां पे शरीर छोड़ूंगा तो वहां पे दुर्गंध फैलेगी वृंदावन में, इसलिए रास्ते में ही शरीर छोड़ दिया। लेकिन श्री ठाकुर जी ने उनके संकल्प को दिव्य शरीर देकर पूरा कर दिया। उनका संकल्प था ना, उनकी इच्छा थी, इसलिए वो भगवान ने दिव्य शरीर देकर वो संकल्प पूरा किया। उन्होंने भगवान की प्रसन्नता के लिए ऐसा किया कि अपना शरीर पहले ही छोड़ दिया कि वृंदावन में दुर्गंध फैलेगी, इसलिए ये कारण था। और लिखा है लेकिन श्री ठाकुर जी ने उनके संकल्प को दिव्य शरीर देकर पूरा कर दिया। और भस्मी लेकर जब लोग वृंदावन पहुंचे तो श्री हरिदास जी के उसी दिन आने का समाचार प्राप्त हुआ। जाकी सूरत लगी है जहां, कह कबीर सो पहुंचे वहां। तात्पर्य उनकी प्रतिज्ञा हुई पूरी एवं सदगति को प्राप्त किया। विशेष चरित्र कुछ दिया हुआ है, उसको पढ़ लेते हैं। लिखा है श्री हरिदास जी संत सेवा करते थे। एक ब्रजवासी ठग वैष्णव वेश बनाकर वहीं रह रहा था। एक दिन श्री हरिदास जी की अनुपस्थिति में ठग ने स्त्री को अकेले जानकर खंबे में रस्सी से बांधकर आभूषण आदि लेना चाहा। उसी समय श्री हरिदास जी आ गए और बोले, आप क्या कर रहे हैं? पत्नी में संतों के प्रति अश्रद्धा ना हो जाए, इसलिए बोले, प्रभु मैं समझ गया कि आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं। सर्वस्व आपका ही है। आपके सद्भाव से ठग ने सदा के लिए यह काम छोड़कर संत बन गया। एक बार श्री हरिदास जी जंगल में साधुओं की जमात आई जानकर दर्शन करने के लिए गए, लेकिन मार्ग में एक सिंह गाय को मारना ही चाह रहा था कि आप हाथ जोड़कर श्री नरसिंह भगवान से प्रार्थना किया, प्रभु मुझे भले खा लीजिए, लेकिन आप गाय को छोड़ दीजिए। बाद में विचार किया कि मेरे वृद्ध शरीर के मांस में इनकी संतुष्टि नहीं है, इसलिए गाय को नहीं छोड़ रहे हैं। श्री हरिदास जी ने कहा, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि अपने पुत्र को लाकर अर्पण कर दूंगा, आप गाय को छोड़ दें। सिंह ने गाय को छोड़ दिया। आप घर जाकर पुत्र को लेकर आ गए। सिंह सो रहा था। जागने पर गर्जना किया, लेकिन आप भयभीत नहीं हुए। इनकी निष्ठा को देखकर साक्षात नरसिंह भगवान दर्शन किया। तो हर जगह भगवान के दर्शन करते थे, ऐसा इसलिए होता था। संत जो होते थे हर जगह भगवान के दर्शन करते थे। इनकी निष्ठा को देखकर साक्षात नरसिंह भगवान का दर्शन हुआ। श्री हरिदास जी श्री राधा वल्लभ लाल जी के उपासक थे, इसलिए नरसिंह भगवान के दर्शन से संतुष्ट नहीं हुए। तब भगवान ने श्री राधा वल्लभ जी के रूप में प्रकट होकर दर्शन दिया। एक बार आप दर्शनार्थ श्री जगन्नाथपुरी गए। साथ में श्री राधा वल्लभ जी का अर्चा विग्रह भी था। अपने हाथ से सेवा पूजा भोग आदि बनाते, अन्यत्र का प्रसाद नहीं लेते। श्री जगदीश का प्रसाद आता तो आप मस्तक से लगा लेते। इस पर पुजारी लोग बहुत नाराज हुए। रात्रि में भगवान ने पंडों को स्वप्न में बताया कि वे प्रसाद का अपमान नहीं किए हैं, ये उनकी अनन्य निष्ठा है। प्रातःकाल पंडों ने आकर आपसे क्षमा मांगी। तो इसमें लिखा क्या था? लिखा था कि और कहीं भी जय का प्रसाद नहीं लेते। जगन्नाथ जी का प्रसाद आता तो वो भी केवल मस्तक से दबा लेते, उसको भी लेते नहीं। तो ये बात सुनकर पंडे नाराज हो गए, वहाँ के पुजारी लोग। तो उनको भगवान ने स्वप्न में ये कहा कि इसमें आप नाराज मत होइए, ये उनकी अनन्य निष्ठा है, उन्होंने प्रसाद का अपमान नहीं किया है।
तो फिर प्रातःकाल पुजारियों ने आकर उनसे क्षमा मांगी। तो ये इनका चरित्र जितना इसमें दिया था यहीं पे समाप्त होता है। अगली वीडियो में हम लोग 3 भक्तों के बारे में और पढ़ेंगे, श्री गोपाल जी, विष्णुदास जी और श्री कीली देव जी के शिष्यगणों के बारे में पढ़ेंगे और नाथ भट्ट जी के बारे में पढ़ेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।